जय हिंद। मेरा नाम ओम प्रकाश कश्यप है और आप देख रहे हैं CHD ऑफिशियल न्यूज़। आज मैं आपको CHD कैंटीन के बारे में बताऊंगा। यहाँ पे क्या क्या भ्रष्टाचार होते हैं और यहाँ पे जवानों की तैनाती क्यों की गई है और यहाँ जवानों को काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सिविलियंस काम करते हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स CHD कैंटीन में। मैं खुद एयरफोर्स कैंटीन पालम 3 विंग का एम्प्लॉई हूँ। 15,000 करोड़ से भी ऊपर का टर्नओवर है सालाना CHD कैंटीन का। हमारे इंडिया में 4,500 कैंटीन से भी अधिक कैंटीन हैं जिनका लगभग 1,500 से 1,700 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है सालाना। ये प्रॉफिट सरकारी खजाने में नहीं जाता है, ये तीनों सेनाएं या फिर कहें इनके ऑफिसर ये लोग मिलके खा जाते हैं। इस प्रॉफिट को सरकारी खजाने में जाना चाहिए। और जो 4,500 कैंटीन हैं, इनमें ज़्यादातर कैंटीनों में सेना के जवानों को लगाया हुआ है, ड्यूटी लगाई हुई है उनकी, जो कि वहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे जब सिविलियंस काम कर रहे हैं, एक सुपरवाइज़र या सीनियर हेड वो बिठा दो वहाँ मैनेजर के तौर पे या कैंटीन ऑफिसर के तौर पे, वो बैठा दो। वहाँ अगर काफ़ी सारी कैंटीन है जहाँ पे जवान ही काम कर रहे हैं। अब बताइए, एक एक जवान के ऊपर सरकार 1-1 लाख रुपए खर्च करती है महीने का, एक सिपाही लेवल के जवान के ऊपर। जो ऑफिसर लेवल के हैं उनकी तो बात छोड़ ही दीजिए, वो तो लाखों से भी ऊपर जाता है उनका। तो कई हज़ार फौज जो है वो कैंटीनों में ही काम कर रही है, जो वहाँ उनकी ज़रूरत नहीं है। उनको बॉर्डर पे भेजो, वहाँ पे कमी है तो वहाँ भेजो और कामों में लगाओ। वैसे तो हमारे जो देश की फ़ौज है वो उनकी बात ही क्या है। वहाँ के जो ऑफिसर हैं उनमें अफसरों के ही घरों में 4-4, 5-5 जवान काम कर रहे हैं। कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई पोछा लगा रहा है, कोई गाड़ी साफ़ कर रहा है, कोई उनके बीवी बच्चों को इधर से उधर घुमा रहा है गाड़ियों में, ठीक है, और कोई गार्डनिंग कर रहा है। इसी कामों में लगे हुए हैं। तो इन चीज़ों को बंद किया जाए। और क्योंकि CHD के जो कर्मचारी हैं, जो सिविलियंस कर्मचारी हैं, उनको ठीक से सैलरी भी नहीं दी जाती है, ना उनको टाइम पे लंच टाइम दिया जाता है, ना उनको बाकी कोई सुविधाएं दी जाती हैं, और ना ही उनको और किसी प्रकार की कोई सुविधा है। यहाँ तक मेडिकल की सुविधा भी उनको, जो अगर वैसे तो उनके ESI कार्ड बने हुए हैं, मगर उसके अलावा जो अगर मान लीजिए उनको कोई प्रॉब्लम हो जाए तो कहाँ जाएंगे? फर्स्ट एड तो ही मिलेगा उनको, मगर वो भी नहीं दिया जाता है। इतना ही नहीं, CHD कैंटीन के कर्मचारियों की जो सैलरी काट ली जाती है मंथली, 1,000-1,200 रुपये, 1,500 रुपये, ये ऑफिसर लोग खा जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एयरफोर्स कैंटीन पालम का ही उदाहरण दे देता हूँ। वहाँ के ऑफिसर, मैनेजर, ये लोग खा जाते हैं। ये सिर्फ वहीं की मतलब बात नहीं है, ये सभी जगहों पे एक जैसे हालात हैं। कहीं पे ज़्यादा हैं, कहीं पे कम है। फ़िलहाल होता अन्याय उनके साथ। तो मोदी जी, आपसे रिक्वेस्ट है, इस चीज़ को आप थोड़ा देखें। आप कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। सिर्फ ये अफसरों का ही साथ विकास हो रहा है और इन्हीं का साथ दे रहे हैं आप। तो जो गरीब जनता है, जो गरीब कर्मचारी हैं, जो 15,000, 16,000, 14,000 या 18,000 ऐसी तनख्वाहें मिल रही हैं उनको, उसमें से भी 1,000-2,000 रुपये अगर ये महीने के काट लेंगे तो वो लोग घर कैसे चलाएंगे अपना? मेरी ही सैलरी से हर महीने 1,000 रुपये, 1,200 रुपये, 1,500 रुपये काट लेते हैं ये लोग, और कुछ उनसे पूछा भी नहीं जाता। जानवरों के जैसा उनसे काम लिया जाता है। आने का टाइमिंग है, जाने का कोई टाइमिंग नहीं है। प्राइवेट से भी बदतर हालात हैं, चाहे वो इंडियन एयरफोर्स हो, चाहे और कोई डिपार्टमेंट हो, सब जगह लगभग हालात एक जैसे हैं। और स्पेशली जो कैंटीन है, CHD कैंटीन, कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट, रिटेलर, जिसको हम CHD कैंटीन के नाम से जानते हैं, इनमें और भी बुरे हालात हैं। तो कृपया इन पे थोड़ा ध्यान दीजिए। और मेरे देश की जो जनता है वो उनसे भी आग्रह करूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि ये जो तानाशाह ऑफिसर हैं, इनके आंखें खुलें, इनकी ये देखें कि क्या हो रहा है। एयरफोर्स स्टेशन पालम में, ये मुझे कहना क्यों पड़ रहा है, एयरफोर्स स्टेशन पालम में ही ज़्यादातर गुंडागर्दी हो रही है। वहाँ पे लोगों की सैलरियाँ काट ली जाती हैं, उनको पानी तक पीने के लिए मुहैया नहीं कराया जाता।
ये तक कह दिया जाता है कि अपने घर से पानी लेके आओ, यहाँ नहीं मिलेगा आपको। आप सोच सकते हैं कि पानी के जो फ्रिज है या जो बोतल्स आती हैं 20-20 लीटर की, उनमें ताले लगा के रखा जाता है। और ये एयरफोर्स स्टेशन पालम 3 विंग में होता है। अब गर्मियों के दिनों में सोचो आदमी कितना पानी अपने घर से लेके जाएगा। मैंने राजनाथ सिंह जी को भी चिट्ठी लिखी थी इनके काले कारनामों के बारे में, प्रधानमंत्री जी को भी चिट्ठी लिखी है, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई है इन लोगों के ऊपर। मेरी प्रधानमंत्री जी से इतनी ही प्रार्थना है कि वो जितने भी 4,500 कैंटीन्स हैं, इनको रक्षा मंत्रालय के अंडर में लिया जाए और उसका जो भी प्रॉफिट है वो बेशक इन्हीं जवानों के ऊपर खर्च कर दीजिए आप, लेकिन वहाँ के कर्मचारियों को पूरी सैलरी दीजिए जो उनका हक बनता है। आप इस पैसे को 1400-1500 या 1700 करोड़ रुपए जो भी प्रॉफिट होता है, इसको आप किसी भी खर्चे में लीजिए, पर यहाँ से जवानों की तैनाती हटा दीजिए। जो ऑफिसर काम कर रहे हैं यहाँ पे, वो काम नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ अपनी जेबें भर रहे हैं, वहाँ से उनकी तैनाती हटा दीजिए। जवानों को पहले ही आप सैलरी दे रहे हैं, अच्छी खासी सैलरी दे रहे हैं, तो उनको सीएचडी कैंटीन में ही ड्यूटी कराने की क्या ज़रूरत है। बॉर्डर पे भेजिए, जहाँ ज़रूरत है वहाँ भेजिए। कैंटीन में क्या, बिलिंग कोई भी कर सकता है। तो जो वहाँ अत्याचार हो रहा है उसको आप रोकें। आप कहते हैं कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन सिर्फ इन अफसरों के आए हुए हैं, गरीब आदमी का कोई अच्छे दिन नहीं है। इन्हीं का अच्छा हो रहा है। लॉकडाउन में सब जगह सब कुछ बंद रहा, लेकिन आपके आदेश के बाद भी सब कुछ बंद था, पूरा देश बंद था, लेकिन एयरफोर्स कैंटीन पालम 3 विंग वो वर्किंग थी, चल रही थी। वहाँ पे लिकर भी सेल हो रहा था, ग्रोसरी भी सेल हो रहा था। ग्रोसरी तो मानते हैं कि चलो वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनको प्रोवाइड कराना ज़रूरी है, पर लिकर वो तो बैन था ना उस टाइम, मगर वो भी सेल हो रहा था। लोगों को उनकी सैलरियाँ नहीं मिली लॉकडाउन के समय। उनके साथ बहुत अन्याय हो रहा है, हमारे साथ बहुत अन्याय हो रहा है एयरफोर्स कैंटीन पालम में। मैंने जितनी भी चिट्ठी लिखी हैं अभी तक, ये देखिए मेरे पास टोटल 6 एप्लीकेशन है ऐसे। मैंने 6 चिट्ठियाँ आपके लिए भेजी हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के लिए, प्रधानमंत्री कार्यालय के लिए भेजी है। ये 18/5/2020 को भी भेजा था हमने, मई में भी भेजा था, लॉकडाउन के समय में भी भेजा था, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। शोषण हो रहा है वहाँ के कर्मचारियों के साथ। तो आप इस पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आप ही नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा। मेरी चिट्ठियों का तो जवाब दिया नहीं आपने, आपके मंत्रालय ने। कम से कम इस वीडियो का ही जवाब दे दीजिए कि आपके ऑफिसर, तानाशाह ऑफिसर ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों वहाँ के लोगों की सैलरियाँ खा रहे हैं हर महीने। इनको तो आप लाखों में तनख्वाह देते हैं ना, उसके बावजूद भी जो सफाई वाला है, हेल्पर है, एलडीसी है, यूडीसी है, ऐसे कर्मचारियों की तनख्वाह क्यों खा रहे हैं। और ये एक दिन की बात नहीं है, 13 साल से तो मैं देख रहा हूँ, 13 सालों से तो मैं देख रहा हूँ कि उनके ऊपर कितना टॉर्चर हो रहा है, हमारे ऊपर कितना टॉर्चर हो रहा है। और सबसे ज़्यादा टॉर्चर हुआ ये लॉकडाउन से लेके अब तक, और 2019 से लेके और अब तक, अभी भी बंद नहीं हुआ, चल ही रहा है। अपने पर्सनल काम कराए जाते हैं कैंटीन एम्प्लॉइयों से। कोई कैंटीन अफसर बन गया तो वो अपने बीवी बच्चों को घुमा रहा है, किसी को अगर ड्राइविंग आती है तो। कोई माली का काम जानता है तो उससे अपने घरों में काम कराया जा रहा है। देश आज़ाद हुए 75 साल होने वाले हैं, मगर ये गुलामी अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। ये कब ख़त्म होगी? ये ऐसे लोगों से आज़ादी कब मिलेगी? इन लोगों के ऊपर लगाम लगाओ आप। जो गलत कर रहा है उसके साथ सख्ती कीजिए थोड़ा। इनको डर इसलिए और नहीं लगता क्योंकि मीडिया वहाँ जा नहीं सकती, इनके अंदर की बाहर बात कोई ले जा नहीं सकता, और मुंह खोलने से हर आदमी डरता है। यहाँ तक हमारे कैंटीन के ही एम्प्लॉय डरते हैं, हाथ बांध के खड़े रहते हैं, और इनकी जो भी इनका जो टॉर्चरपन होता है वो सहते रहते हैं चुपचाप, क्योंकि उसके अलावा कोई ऑफर नहीं है, ऑप्शन नहीं है।
किसी की 20 साल नौकरी हो गई है, किसी की 18 साल नौकरी हो गई है, किसी ने 30 साल नौकरी कर ली है। अगर उनको हटा दिया जाएगा तो वो जाएंगे कहाँ, ये डर है उनके अंदर। कहाँ जाएंगे अगर उनको हटा दिया जाएगा तो। लोग, किसी के 4 बच्चे हैं, किसी के 3 बच्चे हैं, कोई अनमैरिड है, और जिसने 15 साल आपके लिए दे दिए हैं, वो भी तो देखा जाए तो फ़ौज की ही सेवा कर रहे हैं ना। क्योंकि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन तीनों के ही अंडर में 4,500 कैंटीन, 4,500 कैंटीन आती हैं। इन्हीं का कंट्रोल है उनके ऊपर। अगर एक सिपाही कुत्ता घुमाने वाला भी, क्या कहते हैं, अगर वो देश की सेवा कर रहा है तो फिर तो ये तो 24 घंटा, 24 नहीं, कम से कम 8 घंटे तो कम से कम आपके लिए काम करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि 24 घंटे भी करते हैं। मैंने खुद किया है 24 घंटे का। इनके साथ न्याय कीजिए और तत्काल रूप से जितने भी जवान CSD कैंटीन में काम कर रहे हैं उनको हटाया जाए और सिविलियंस की भर्ती की जाए वहाँ पे। क्योंकि इनको तो ऑलरेडी सैलरी दे ही रहे हैं आप। वहाँ का जो प्रॉफिट है वो सरकारी खजाने में जाना चाहिए, ना कि ऑफिसरों की जेब में। 1500 करोड़, 1600, 1700 करोड़ रुपए कम नहीं होता है। कोई भी कार्य किया जा सकता है उससे। बेशक आप सरकारी ही कामों में वो उस पैसे को उठाइए, पर यहाँ से इन लोगों के हाथों से कैंटीनों को आज़ाद कराइए। इतनी ही प्रार्थना है आपसे। नहीं तो स्पेशली, कम से कम मैं तो आपको वोट नहीं दूंगा आने वाले टाइम में, मैं या मेरा परिवार। उम्मीद, सपने तो बहुत दिखाए थे आपने कि अच्छा टाइम आएगा, मगर और बुरा टाइम आ गया हमारा। जब से आप आए और आपके ही आने के बाद ऐसे अफसरों का सामना करना पड़ रहा है हमें। पहले कम से कम नौकरी आराम से कर तो रहे थे। मेहनत करने में कोई पीछे नहीं है, बहुत मेहनत करते हैं। मेरा हेल्पर का ट्रेड है, मैं एक LDC UDC की पोस्ट का काम करता हूँ, मगर सैलरी नहीं मिलती LDC या UDC की पोस्ट का। तो आप मेहनत की छोड़ दीजिए, मेहनत बहुत करते हैं हम, मगर हमें सैलरी नहीं मिलती पूरी। तो मेरी आपसे अंतिम इच्छा यही रहेगी, आखिर में यही कहूँगा कि आप इस काले जो यहाँ पे नियम लगा रखे हैं इनको हटा लीजिए, और यहाँ पे जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको कम से कम पूरी सैलरी मिले। ऐसी कोशिश आप कर सकते हैं। आप चाहें तो कुछ भी हो सकता है। आपके एक ऐलान से तो नोटबंदी हो जाती है, एक ऐलान से लॉकडाउन हो जाता है, तो आपके एक ऐलान से 4,500 कर्मचारियों की ज़िंदगी क्यों नहीं सुधर सकती आप चाहेंगे तो। और ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, इस वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। उम्मीद रहेगी कि आप इस पर कुछ एक्शन लेंगे। जय हिंद।